बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अलमुस्तग़ासु इला हज़रतिल्लाहि ताला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम आपके मसाइल और उनका हल में एक मरतबा फिर से आप सबका खैर मक़दम है। बहुत सारे अहबाब की तरफ से जो है ना ये सवाल पूछा जा रहा है कि इमामत में अव्वलियत का दर्जा कौन रखता है, यानी इमामत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन इकराम, चलते हैं हम जवाब की तरफ। सबसे पहले आपकी खिदमत में मैं एक हदीस मुबारका जो सही मुस्लिम जिल्द अव्वल में है, वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौम की इमामत वो करे, अब सरकार के वाज़ेह अल्फाज हैं, कौम की इमामत वो करे जो किताबुल्लाह का ज़्यादा क़ारी हो, जो किताबुल्लाह अच्छी तरह पढ़ता हो। जो लोग आज जो है पैंट और शर्ट पहनकर जींस और जो है ना टी शर्ट डाल के वो ये समझते हैं कि मुझे थोड़ा सा अच्छा कुरान पढ़ने आता है, मैं भी नमाज़ पढ़ाऊँगा, तो याद रखें कुरान पढ़ना मखारिज के साथ पढ़ना, तजवीद के साथ पढ़ना ये और है, कुरान को यूं ही पढ़ना ये और है। यहाँ सरकार फरमा रहे हैं जो किताबुल्लाह का ज़्यादा कारी हो, यानी किताबुल्लाह को जो सबसे ज़्यादा बेहतर पढ़ता हो वो इमामत का सबसे ज़्यादा जो है ना अहल होगा। तो कौम की इमामत वो करे जो किताबुल्लाह का ज़्यादा कारी हो। अगर क़िरत में सब बराबर हो जाएं तो सुन्नत का ज़्यादा जानने वाला, यानी क़िरत करने वाले अगर दो तीन एक साथ आ जाएं जो अच्छी क़िरत करने वाले हैं, तो फिर अब ये देखा जाएगा कि सुन्नत पर सबसे ज़्यादा अमल करने वाला कौन है। और फिर अगर सुन्नत में भी सब बराबर हो गए तो पहले हिजरत वाला कौन है, और फिर अगर हिजरत में भी सब बराबर हो गए तो फिर पहले ईमान लाने वाला कौन है। अब ईमान वाले में भी अगर सब बराबर हो गए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स किसी शख्स की विलायत की जगह इमामत न करे और ना उसके घर में बग़ैर इजाज़त के आला मकाम पर जाकर बैठे। अब ये तो आपने हदीस मुबारका को समाअत कर लिया। अब हम चलते हैं कि फ़ुक़हा इस बारे में क्या कहते हैं। फ़तावा रिज़विया शरीफ जिल्द 6 सफ़ा नंबर 501 रज़ा फाउंडेशन के एतबार से जो छपी हुई है, उसमें आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबसे मुक़द्दम वो है नमाज में, यानी इमामत का सबसे ज़्यादा मुक़द्दम वो शख्स है जो नमाज व तहारत के मसाइल का इल्म ज़्यादा रखता हो। याद रखें, इमामत सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि इमामत ये बहुत बड़ा मनसब है। यानी आप जितने लोग आपके पीछे दसों हैं, सैकड़ों हैं या हज़ारों हैं, उन सब की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आपने कोई गलती कर दी तो याद रखिए उन सब की नमाज़ों का जो ज़िम्मा है वो आपके सर पर रहेगा। तो इसलिए हर जगह ये कहते न फिरें कि मैं भी पढ़ा सकता हूँ, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, इसलिए कि इमामत के जितने भी मसाइल हैं, यानी नमाज किससे होती है और नमाज किन चीज़ों से होती है, किन चीज़ों से टूट जाती है, सजदा सहू कब वाजिब होता है, नमाज के वाजिबात क्या हैं, नमाज की सुन्नतें क्या हैं, नमाज के मुस्तहबात क्या हैं, नमाज के फ़राइज़ क्या हैं, इन सब चीज़ों का पूरा का पूरा अगर इल्म ना हो तो कुछ कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका तो भी इल्म होना ज़रूरी है। अगर उतना भी इल्म नहीं है तो बिल्कुल आप इमामत ना करें, अपनी नमाज आप खुद पढ़ लें, खुद के ज़िम्मेदार खुद बन जाएं। कल हश्र के मैदान में भी जो है रुसवाई नहीं होगी और हश्र के मैदान में पुरसिश में भी जो है ना आसानी होगी। तो इसलिए आला हज़रत ने फरमाया कि सबसे मुक़द्दम वो है जो नमाज और तहारत के मसाइल का सबसे ज़्यादा इल्म रखता हो। फिर आप फरमाते हैं फिर अगर इस इल्म में दोनों बराबर हो जाएँ तो जिसकी क़िरात अच्छी हो वो आगे बढ़े, फिर जो ज़्यादा परहेज़गार हो, यानी जो ज़्यादा मुत्तकी हो, जो फासिक और फाजिर ना हो, और फिर उसके बाद शुबहात से ज़्यादा बचने वाला हो, फिर जो उम्र में बड़ा हो, फिर जो खुश खल्क हो यानी अच्छे अखलाक वाला हो, फिर जो तहज्जुद का ज़्यादा पाबंद हो, यहाँ तक के शर्फ नसब का लिहाज नहीं। जब इन बातों में बराबर हो तो अब शराफत नसब से तरजीह है। यानी आला हज़रत फरमाते हैं कि जब एक में सब मिल जाए तो फिर ये देखा जाएगा, फिर उसमें भी मिल जाए तो फिर ये देखा जाएगा। तो जिन बातों को आपने समाअत कर लिया है, अब ये अव्वलियत नमाज इमामत में जो है ना इसी बिना पर रहेगी। इमामत में अव्वलियत के दर्जे हैं, ये इमामत के शराइत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सही मुस्लिम के एतबार से जो है ना इमामत की 6 शराइत हैं, और बाज़ कहते हैं दूसरी हदीस के एतबार से 4 शराइत हैं, बाज़ कहते हैं कि फ़िक़्ह हनफ़ी के एतबार से 21 शराइत हैं। याद रखिए, ना हदीस में ना फ़िक़्ह में शराइत
شرائط گنائے گئے ہیں، شرائط نہیں ہے بلکہ امامت میں مقدم کون ہوگا، امامت میں اولیت درجہ کس کو حاصل ہوگا، وہ چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اب میں اب یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد ایک آسان سا ایک فلسفہ، ایک آسان سی بات جو ہے نا آپ کو بتا دوں کہ اب امامت کون کر سکتا ہے۔ اگر اولیت دیکھیں گے تو آپ کو اس طریقے سے جو ہے نا جانا ہوگا، لیکن اگر امامت پھر بھی اگر کوئی وہاں پر امامت کا اہل نہ ہو تو پھر کیسا شخص امامت کر سکتا ہے؟ اب اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی امامت کرے جو شریعت کا مکمل نہیں بلکہ حتی الامکان عمل کرنے والا ہو، جس کی داڑھی ایک مشت جو ہے نا ہو، اور جو قرأت کا جو ہے نا اچھا جانکاری رکھنے والا ہو، اچھی قرأت کرنے والا ہو، اور پھر اس کے علاوہ نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، کم سے کم جن چیزوں سے نماز ہوتی ہے اور جن چیزوں سے نماز نہیں ہوتی، حتی الامکان اگر ان چیزوں کا بھی اگر وہ علم رکھنے والا ہے تو ایسا شخص جو ہے امامت کر سکتا ہے۔ لیکن 0/0 اگر کچھ بھی نہیں معلوم، اسے داڑھی ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے اور جو ہے نا قرأت اچھی کر لیتا ہے، لیکن نماز کے وہ مسائل نہیں معلوم جس سے نماز ہوتی ہے، جس سے نماز نہیں ہوتی، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، تو پھر اگر ایسا شخص بھی ہے تو وہ شخص بھی امامت نہیں کر سکتا۔ انفرادی نماز پڑھ لیں، اپنی خود کی نمازوں کو بچائیں، امامت کے چکر میں اپنی بھی نماز اور دوسروں کی بھی جو ہے نا نماز کو ضائع نہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔